मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके उद्गलास्तिकाय का अधिकार में परमाणु एक प्रदेशी है, यह कथन किया आचार्य देव ने इस 80 नंबर के गाथा सूत्र में। और इसमें एक प्रदेशी कहकर अथवा एक प्रदेशी पने से इसके अविनाशी नित्य होने की बात कही और ये अनवकाश भी नहीं है, यानी अपने अनंत गुणों को एक प्रदेशी परमाणु उनका आश्रयभूत भाव है और सावकाश नहीं है, अर्थात अन्य परमाणु को स्थान नहीं देता। फिर अब तीसरा बोल आया कि यह स्कंदों का भेद करने वाला है और स्कंदों का करता है। अपने आप ही चला जाता है थोड़ी देर में। तो कहा कि वह परमाणु कैसा है, स्वयं एक प्रदेशी रहकर स्कंदों का भेद व्यवहार से करता है ना। व्यवहार से करता है, क्या खुलासा करते हैं गुरुदेव, यह है ना शब्द, व्यवहार से भेद करता है कि जब स्कंदों में से पृथक पड़ने की उसकी योग्यता होती है तब परमाणु पृथक पड़ता है, इसलिए वह स्कंदों का भेद करने वाला व्यवहार से कहलाता है ना। वो तो अपनी योग्यता होगी तब उस स्कंद में से पृथक पड़ता है। हाँ, उसकी योग्यता से अलग हुआ तो अलग हुआ तो स्कंद में भेद पड़ गया, भिन्नता हो गई, पृथक हो गया, तो वो स्कंदों में से पृथक स्कंदों को पृथक करने वाला व्यवहार से कहलाया। दोबारा देखो, जब स्कंदों में से पृथक पड़ने की उस परमाणु की, एक प्रदेशी परमाणु है, ये मूल बात इसमें चल रही है, तो पृथक पड़ने की उसकी योग्यता होती है तब परमाणु पृथक पड़ता है, इसलिए वह स्कंदों का भेद करने वाला व्यवहार से कहलाता है। परंतु परमाणु को खबर नहीं कि मैं स्कंद का भेद करने वाला हूँ। परमाणु पृथक पड़कर स्कंदों का भेद करता है, ऐसा जानने वाला तो आत्मा है। हाँ, आत्मा की और उसके ज्ञान स्वभाव की महिमा है ना। मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ, शरीर कर्म और राग स्वभावी मैं नहीं, मैं तो ज्ञान ही हूँ, ऐसा भेद ज्ञान और वीतरागता होने पर कर्म से पृथक पड़ जाता है। जीव अनादि से कर्म संयोग में रहा है, कर्म से मिलकर रहा है नहीं, कर्म संयोग में रहा है। तो कर्म संयोग के काल में अपने को ज्ञान स्वभावी और कर्म से भिन्न और राग स्वभावी में नहीं, कर्म पुद्गल रूप में नहीं, ऐसा भेद ज्ञान करने से वीतरागता की प्रकटता होने पर कर्म से पृथक पड़ जाता है। अज्ञान से जो कर्म इकट्ठे होते थे वे ज्ञान होने पर पृथक पड़ जाते हैं
आत्मा कर्मों को पृथक करने वाला है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। हाँ, तो वो जो कर्माण वर्गणा रूप से जो कर्म भाव थे, तो वे उन स्कंदों में भेद पड़ गया और वे अकर्म रूप वर्गणाएं हो गई। तो जीव ने कर्मों को खिराया, जीव ने कर्मों का क्षय किया, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। और परमाणु उनमें भेद करता, ये भी व्यवहार है। वास्तव में तो जो परमाणु की जब पृथक होने की योग्यता होती है तो वह परमाणु पृथक होता है, पर जानता है कौन? कि ज्ञान स्वभावी है। कर्मों में पृथक होने की निर्जरा होने की अपनी योग्यता। हाँ, ऐसे सभी जितने जगत के जितने पुद्गल स्कंद हैं सबका। और वह परमाणु कैसा है? अभी एक पोल आ गया, नित्य है ये बात हो गई थी। फिर अनवकाश नहीं है, सावकाश नहीं है। फिर कहा कि व्यवहार से वह भेद करने वाला है। अब कहा स्कंदों को करने वाला है। अगला बोल, और वह परमाणु कैसा है कि परमाणु अपने स्वयं काल में अपनी योग्यता अनुसार स्कंदों के साथ मिल जाता है, इसलिए व्यवहार से स्कंदों का कर्ता कहलाता है। उसी प्रकार अज्ञानी आत्मा, समस्या क्या है इसकी समझ में नहीं आई। नहीं, उससे नहीं, केवल से ही है गलत। ये हाथ वाथ लग जाता है इसमें तो हो जाता है। इसलिए व्यवहार से स्कंदों का कर्ता कहलाता है। उसी प्रकार अज्ञानी आत्मा मिथ्या तो राग देश करे और कर्म बंधे तो कर्मों का कर्ता व्यवहार से कहलाता है। जैसे वह खिराने के संदर्भ में बात करी थी, ऐसे यहाँ कर्म बंधने के संदर्भ में बात करी। परमाणु का मिलना बिछोड़ना और कर्मों का आना और जाना, ऐसा ये निमित्त संबंध। अब कहा परमाणु अविनाशी है, अपने स्पर्श आदि गुणों से रहित नहीं, अपने गुणों को अवकाश देता है, दूसरे परमाणु को अवकाश देता नहीं। 3 बोल हो गए, रिपीट। हाँ, उसका समझो रिवीजन हो गया। परमाणु अविनाशी है, नित्य है, अपने स्पर्श आदि गुणों से रहित नहीं, अपने गुणों को अवकाश देता है, दूसरे परमाणु को अवकाश नहीं देता है, यानी अनवकाश नहीं और साअवकाश नहीं। स्कंद में से पृथक पड़ने पर स्कंद का भेद करने वाला है, और स्कंद के साथ मिले तब स्कंद का करता है। परमाणु को इन सब की कुछ खबर नहीं, परंतु इन सब का जानने वाला आत्मा है। आत्मा पुद्गल से पृथक है, ऐसा अपने में रहकर स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट करना वो धर्म है। ये सारभूत है। ये अभी तक जितना विषय आया ना उसका एकदम संक्षिप्त सार। आगे चलते हैं अपन, थोड़ा आगे 119 पेज आ गया, इसमें 2 पैराग्राफ छोड़ के आया। परमाणु अपनी मिलन शक्ति से स्कंदों में जाकर मिल जाता है, इसलिए स्कंदों का कर्ता कहलाता है। और कैसा है परमाणु? अब बात आगे आती है कि परमाणु काल की संख्या का भेद करता है। कैसे कि आकाश के एक प्रदेश में रहा हुआ परमाणु है ना, मंद गति से अपने अनंतर यानी एकदम नजदीक के प्रदेश दूसरे प्रदेश में जाए, उतने काल को एक समय कहते हैं। इससे समय रूप काल प्रकट होता है, ज्ञात होता है। प्रकट होता है माने कि वो काल द्रव्य है, उसका अपना एक परिणाम है, उसे अपन व्यवहार समय कहते हैं। पर वो समय का माप कैसे हुआ कि एक प्रदेशी परमाणु अपने एक प्रदेश से अनंतर यानी नजदीक के प्रदेश पर मंद गति से जाने में जितनी अवधि लगती है वो एक समय है। तो ऐसे एक समय ज्ञात हुआ है। इस कारण से परमाणु को काल के अंश का कर्ता कहा जाता है, काल के अंश का कर्ता कहा जाता है। ये भी व्यवहार हुआ
काल का अंश यानी काल द्रव्य तो भिन्न है, उसका एक पर्याय वो एक समय कहलाती है, पर वो समय का ज्ञान कराता है परमाणु। कैसे कि उसके परमाणु के गमन के निमित्त से वो एक समय बराबर अवधि का ज्ञान होता है। इस प्रकार वह परमाणु समय का ज्ञान कराने से, अब देखो ना तो परमाणु को ज्ञान है और न काल द्रव्य को ज्ञान है, लेकिन काल द्रव्य के एक परिणाम का कर्ता काल द्रव्य है, और उस परिणाम का परिमाण काल द्रव्य के एक पर्याय का नाप वो परमाणु के निमित्त से हुआ। पर हुआ तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का। जाना किसने? ना तो काल द्रव्य जानता। समय किसका परिणाम है? समय परिणाम है काल द्रव्य का, और उस परिणाम का परिमाण नाप कराता है परमाणु। तो परमाणु उसके नाप कराने वाला हुआ, ऐसा व्यवहार आया। वास्तव में जानने वाला तो जीव है, परमाणु को अपनी खबर नहीं, तथा स्वयं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए उतने काल को नाम अवधि को एक समय कहते हैं। अरे ऐसी भी उसे खबर नहीं, परमाणु को, प्रदेश को खबर नहीं, तथा काल द्रव्य को खबर नहीं, सब बेखबरे। प्रदेश को भी नहीं मालूम कि ये परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश गया, परमाणु को नहीं मालूम, काल द्रव्य को नहीं मालूम। उन सब का जानने वाला तो आत्मा है। असंख्य प्रदेशी आत्मा, उसमें एक एक प्रदेश में रहा हुआ ज्ञान सूक्ष्म काल को भी जान लेता है, ऐसा उसका धर्म है। यहां से विषय थोड़ा बारीक है, समझना है ना। अभी तो जो बोलते उसमें कितनी बारीकी है वो देखो। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभावी। उसका विस्तार कैसा है? कि असंख्य प्रदेशी। ठीक है, तो असंख्य प्रदेशी आत्मा, उसमें एक एक प्रदेश में रहा हुआ ज्ञान, ये असंख्य प्रदेशी आत्मा है ना। एक अखंड आत्मा असंख्य प्रदेशी, और उस असंख्य प्रदेशी आत्मा में संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान व्याप्त है, और ये ज्ञान का जो परिणमन है वो प्रत्येक प्रदेश पर है। हाँ, तो सारे ही प्रदेशों में ज्ञान का परिणमन है। तो यहां से देखो, असंख्य प्रदेशी आत्मा, उसमें एक एक प्रदेश में रहा हुआ ज्ञान सूक्ष्म काल को भी जान लेता है। काल कितना सूक्ष्म है कि एक प्रदेशी परमाणु एक प्रदेश से अनंतर नजदीक वाले प्रदेश में गमन करने में जितना समय लगता है, कितना कि वो कितना सूक्ष्म है कि अभी अपन एक सेकंड जानते हैं ना सामान्यतया, तो एक सेकंड का असंख्यातवा भाग। अब कोई कहे कि अभी विज्ञान में और नैनो सेकंड भी आ गया, उसका भी असंख्यातवा भाग है ना। वो एक समय है, तो कितना सूक्ष्म है समय, है ना। अपने जनागम में आती है बात, इसमें भी आ चुकी है पंचास्तिकाय में, कि पर्याय निरंश है, समय निरंश है, परमाणु निरंश है, प्रदेश निरंश है, और कालाणु निरंश है। उनका भाग नहीं, भाग होए तो वो एक द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव्य का दो भाग हो तो वो मूल द्रव्य नहीं। ये न्याय भी आ चुका है। अभी देखो आगे बढ़ती है बात, गंभीर है कि एक एक प्रदेश में रहा हुआ ज्ञान, प्रत्येक प्रदेश पर वर्तता हुआ ज्ञान सूक्ष्म काल को भी जान लेता है, ऐसा ज्ञान का धर्म है। हाँ, उसकी सामर्थ्य है, उसकी शक्ति ऐसी है। एक समय का ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, वह इतनी ताकत वाला है, आत्मा ज्ञान से भरपूर है, उसमें राग द्वेष होते हैं, वह उसका धर्म नहीं है। स्वभाव नहीं है उसका, होते हैं। उसका धर्म तो सबको जानने का है। देखो एक समय का ज्ञान, अब जरा इसको जरा बारीकी से देखो तो इस ज्ञान स्वभाव की महिमा है
ये ज्ञान, ये असंख्य प्रदेशी आत्मा, उसके प्रदेश प्रदेश पर ज्ञान का परिणमन है। तो एक एक प्रदेश में रहा हुआ ज्ञान एक एक समय की पर्याय में परिणमता हुआ। उस प्रत्येक समय के ज्ञान के परिणाम में समय जैसे सूक्ष्म भाव का भी ज्ञान अपनी सामर्थ्य से हो जाता है। बारीकी है वो, ये बारीकी क्यों? अरे अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा तो करो। महिमा के लायक है पूरे विश्व में कोई तो ये एक ज्ञान स्वभाव है। परमाणु सूक्ष्म है, निरंश है, एक प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, ये सबको जाने कौन? ज्ञान। तो महिमा के लायक कौन? ज्ञान स्वभाव है। अरे इसमें आगे आएगा, परमाणु सूक्ष्म है ऐसा जानने में ज्ञान की सूक्ष्मता का ख्याल आता है, इसी में है। देखो, एक समय का ज्ञान, एक समय का ज्ञान का परिणाम वह स्वयं पर प्रकाशक है। उसका स्वभाव, उसका धर्म, उसका नेचर ही स्वयं पर प्रकाशक बने परिणमना है। वह इतनी ताकत वाला है। आत्मा ज्ञान से भरपूर है। आत्मा में राग द्वेष होते हैं, वह उसका धर्म नहीं है। उसका धर्म तो सबको जानने का है। इसमें अरिहंत का केवल ज्ञान कैसा होता है उसकी बात आ जाती है। लो, क्यों कि अरिहंत के केवल ज्ञान यानी उनके ज्ञान स्वभाव की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था। केवल ज्ञान माने क्या? ज्ञान स्वभाव की परिपूर्ण विकास वाली अवस्था। उस केवल ज्ञान में एक एक परमाणु भिन्न भिन्न और उसके अनंत गुण भिन्न भिन्न और उनके परिणाम तीन काल के भिन्न भिन्न युगपत प्रत्यक्ष उस एक समय के केवल ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। बोलो तो ये केवल ज्ञान अरिहंत ने कहां से प्रकट किया? स्वभाव में से। जो अनादि अनंत त्रिकाल प्रवर्तमान विद्यमान जो ज्ञान स्वभाव है उसका ही परिपूर्ण विकास रूप अवस्था का भाव प्रकट होना, व्यक्त रूप उसकी व्यक्ति होना, वो केवल ज्ञान रूप व्यक्तता अपने स्वभाव में से आई है। और ऐसा स्वभाव अरिहंत भगवान का ही नहीं, उनके तो पर्याय की प्रकटता है। मेरा स्वभाव ऐसा है। देखो, केवल ज्ञान की प्रतीति में आत्मा की प्रतीति और परमाणु की प्रतीति आ जाती है। केवल ज्ञान की प्रतीति में वो केवल ज्ञान ऐसा कि हाँ ऐसा मेरा सामर्थ्य, ऐसी प्रतीति। केवल ज्ञानी का आत्मा असंख्य प्रदेशी विस्तार वाला है। उनका एक समय का ज्ञान तीनों काल के समयों में से एक एक समय को पृथक पाड़कर जानने की सामर्थ्य वाला है। एक एक समय को यदि ना जाने तो त्रिकाल को कैसे जाने? लॉजिक, न्याय है। एक एक समय को नहीं जाने तो त्रिकाल को कैसे जाने? त्रिकाल है ना, तो त्रिकाल में तीन काल आए, भूत वर्तमान भविष्य। तो भूतकाल के समयों को पृथक पृथक, वर्तमान समय को पृथक और भविष्य के अनंत समयों को पृथक। यदि पृथक ना जाने, ये 8 बेंचें लगी हैं इधर, तो 8 तब 8 जानने में आएंगे जब एक एक को अलग अलग जानोगे। अब वो कहेंगे क्या कि मैं मंदिर में प्रवेश करते ही जितनी बेंचें हैं सबको एक साथ जानता हूं। तो सबको तो सब हुए ना, सबको तो वे भिन्न भिन्न है, ऐसा जानकर ही तो उनको सबको हुआ। लॉजिक है ये। देखो, एक एक समय को ना जाने तो त्रिकाल को किस प्रकार जाने? भगवान को तीनों काल का ज्ञान है और एक एक समय को भिन्न करके भी वे जानते हैं। असंख्य प्रदेश में प्रत्येक प्रदेश में रहा हुआ केवल ज्ञान। देखो, केवल ज्ञान है तो अखंड एक आत्मा में परिणमता हुआ, लेकिन प्रदेश प्रदेश पर है कि नहीं उसका परिणाम?
तो उसको कहा कि असंख्य प्रदेश में प्रत्येक प्रदेश पर रहा हुआ केवल ज्ञान एक समय को भिन्न करके जानता, अखंड है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ का ज्ञान रूपादिक को जाने और यहाँ का ज्ञान शब्दादिक को जाने, ऐसा नहीं है। ऐसी भ्रांति रखना नहीं। एक एक परमाणु को भिन्न भिन्न जानता है, एक एक प्रदेश को भिन्न भिन्न जानता है, तथा एक परमाणु के भाव को जानता है। परमाणु, क्षेत्र और काल तो ज्ञेय हैं, उन्हें केवल ज्ञानी जानने वाले हैं। तीन आए ना, परमाणु, क्षेत्र और काल। ये कहाँ से आई बात? वो काल की अवधि में तीन बातें आ गई। एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश क्षेत्र कौन उल्लंघन करे कि परमाणु, जितने समय में करे वो काल द्रव का एक परिणाम। तो तीन द्रव आ गए, तीन भाव आ गए, परमाणु, क्षेत्र और काल। और द्रव्य देखो तो तीन आ गए, परमाणु पुद्गल, क्षेत्र आकाश और काल द्रव्य, तीन आ गए। ये सब ज्ञेय हैं और मैं ज्ञान हूं। उन्हें केवल ज्ञानी जानने वाले हैं। वह केवल ज्ञान दशा कहां से प्रकट हुई, है ना। फिर देखो, सर्वज्ञ भगवान भी मेरे जैसे आत्मा थे, मैं भी वैसा आत्मा हूं। मैं भी पर पदार्थ में प्रविष्ट हुए बिना सभी पदार्थों के सूक्ष्म परिणमन को जान सकूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। पर का करने का या राग करने का मेरा स्वभाव नहीं है। अब देखो पलट गई बात। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति होना, फिर कोमा अरिहंत दशा की प्रतीति होना, वह धर्म है। अभी अपन ने पढ़ के आए थे यहाँ कि ये कहा ना अपन ने, देखो यहाँ पढ़ा था, केवल ज्ञान की प्रतीति में आत्मा की प्रतीति और परमाणु की प्रतीति आ जाती है। ठीक है, अब बात तो ये कहने में आई और असलियत यूं है कि अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति होने से अरिहंत दशा की प्रतीति होती है, और ऐसी प्रतीति का होना उसका नाम धर्म है। तुम प्रभु हो या तुम सर्वज्ञ हो, ऐसा कब नक्की हुआ कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ? नक्की करे तो भगवान सर्वज्ञ है कि नक्की। कल आई थी बात, परसों आई है नमोकार मंत्र, वह सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसे करके नाश होता है सब पापों का। एक पैराग्राफ छोड़ के देखना, सर्वज्ञ भगवान अपने प्रत्येक प्रदेश से एक एक प्रदेश को भिन्न भिन्न एक समय में जानते हैं। छद्मस्त जीव वर्तमान में पदार्थ को असंख्य समय में जानता है, तो उसमें ज्ञान स्वभाव में फर्क नहीं। ज्ञान की प्रगट जो पर्याय या प्रगट योग्यता का भाव है उसमें फर्क है, स्वभाव में फर्क नहीं, है ना। अभी अपन ऊपर ही पढ़ के आए हैं, सर्वज्ञ भगवान भी मेरे जैसे आत्मा थे, मैं भी वैसा आत्मा हूं। मैं भी पर पदार्थ में प्रविष्ट हुए बिना सभी पदार्थों के सूक्ष्म परिणमन को जान सकूं, ऐसा मेरा स्वभाव है ना। अब देखो यहाँ कहा कि सर्वज्ञ भगवान अपने प्रत्येक प्रदेश से एक एक प्रदेश को भिन्न भिन्न एक समय में जानते हैं। ये सब बात क्यों चल रही है कि ये ज्ञान स्वभाव की महिमा के लिए चल रही है। ज्ञान स्वभाव की महिमा माने अपनी महिमा, और अपनी महिमा में ही अपने कार्य का अथवा प्रयोजन की सिद्धि है, और कोई रीति कोई मार्ग दूसरा है नहीं। देखो बहुत गजब की बात है। छद्मस्त जीव वर्तमान में पदार्थ को असंख्य समय में जानता है ना। तथापि असंख्य समय में से, अब देखो गुरुदेव कितनी बारीकी से बात को रखते हैं अपने सामने। अभी अपन जाने ये टेबल है, तो ये टेबल नाम के पदार्थ को अपन ने जाना तो असंख्य समय लगे उसमें, है ना। क्योंकि छद्मस्त का जो ज्ञान का परिणमन है उसकी योग्यता इस प्रकार है कि वो जिस समय लक्ष्य करता है उस समय ख्याल नहीं होता, और जब ख्याल में आता है तब उधर का लक्ष्य नहीं होता। अवग्रह या अवाय धारणा,
असंख्यात समय, असंख्यात समय, तब जाके वो ज्ञान उपयोग बनता है ना। असंख्या अपने को लगता है कि मैंने देखो पलक झपकते जान लिया, और तेरी पलक झपकने में असंख्यात समय निकल गए। अब जरा समझना इस बात को। सर्वज्ञ भगवान, यहीं से पकड़ना है बात, सर्वज्ञ भगवान अपने प्रत्येक प्रदेश में परिणमित केवल ज्ञान से एक एक प्रदेश को भिन्न भिन्न एक एक समय में या एक समय में भिन्न भिन्न प्रदेश को वे जानते हैं। और छद्मस्त जीव वर्तमान में पदार्थ को असंख्य समय में जानता है। तथापि अभी मेरी छद्मस्त अवस्था में मैं पदार्थ को असंख्य समय में जानूं, तथापि असंख्य समय में से एक एक समय को भिन्न भिन्न जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसी श्रद्धा करे तो धर्म होता है। देखो अभी जानने में ये बिछा है ना, ये उछाव, अब इसको जानने में असंख्य समय लगे। पहले इस पे लक्ष्य गया, फिर अभी भाई साहब पता है दर्शनोपयोग, फिर मति ज्ञान में अवग्रह या अवाय धारणा, फिर श्रुत ज्ञान में ये उछाव ही है, ऐसे करके उस श्रुत ज्ञान ने उसको निर्णय तक आई बात। ठीक है, अब इसमें लग गए असंख्य समय, है ना। मान लो असंख्य समय को अपन समझने के लिए 10 समय लगे, समझना है 10 समय लगे। जब लक्ष्य किया उसके 10 समय बाद, 10 नहीं है असंख्य, अपन तो समझने के लिए, नहीं तो पकड़ना नहीं 10 समय की बात है। 10 समय बाद ख्याल में आया कि ये तो उछाव है, पीले रंग का है, ऐसा ख्याल में लिया। अब क्या कहते हैं कि ऐसी पर्यायगत योग्यता से भले में अभी छद्मस्त अवस्था में इतने एक पदार्थ को जानने में 10 समय लगे, लेकिन इस 10 समय को मैं भिन्न भिन्न जान सकूं, ऐसा मेरा स्वभाव अभी विद्यमान है। हाँ, अभी स्वभाव तो अभी है कि नहीं है, कि स्वभाव में कुछ कारीगरी होना है। स्वभाव तो कोई कम ज्यादा होता नहीं है, सो है परिपूर्ण, सदैव ध्रुव होता है, परिपूर्ण होता है, और उसमें कोई हीना दिखता होती नहीं। स्वभाव में पर्याय रूप जो व्यक्तता है उसमें हीना दिखता होती है, स्वभाव में नहीं होती। तो ऐसी श्रद्धा करे तो धर्म होता है ना। कितने गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में एक इसकी बात नहीं, पंचास्तिकाई की, कोई से कोई सा ग्रंथ, कोई सी गाथा, कोई सा अधिकार, कोई सी टीका चलती हो, इस आत्मा को पकड़ाने के अनेकों न्याय, अनेकों विधियां, यह तो एक, लेकिन उसे अनेक अनेक प्रकार से अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। देखो ऐसी श्रद्धा करे तो धर्म होता है। अब कैसे देखो, आत्मा वस्तु है, उसका स्वभाव ज्ञान है, उस समय, उस एक समय की दशा में, है ना, मैं आत्मा वस्तु ज्ञायक भगवान, इसका ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण है, ध्रुव है, हीनादिकता से रहित है। उस ज्ञान स्वभाव की एक समय की अवस्था, दशा, परिणाम, उसमें परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जान ले, ऐसा मेरा अभी स्वभाव है। और परमाणु को जानने का जो मेरा स्वभाव और उसमें जान लूं, वह परमाणु के कारण नहीं, परंतु स्वयं की सामर्थ्य के कारण जाने, ऐसा है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करना, वह केवल दशा प्राप्त करने का उपाय है। देखो अभी छद्मस्त के परिणमते वर्तमान ज्ञान की अवस्था पर से स्वभाव को नक्की करे तो स्वभाववान का निर्णय होकर के धर्म की प्राप्ति होती है। कई बार अपन बात कर चुके हैं कि वो द्रव्य जो है वो त्रिकाली है, ध्रुव है, अनादि अनंत है, एक रूप है, सामान्य है, सदृश है,
कूटस्थ है, लेकिन वो मिले कहाँ? कहाँ मिलेगा वो? कि वो पर्याय पर्याय जो, क्योंकि हमें लक्ष्य में क्या आएगा? पर्याय, स्वयं की भी और पर की भी पर्याय लक्ष्य में आती। तो स्वयं की पर्याय में मेरे जो ज्ञान का परिणमन है, उस अभी छद्मस्त अवस्था में जो वर्तता हुआ ज्ञान परिणाम है, ज्ञान का कार्य है, उस ज्ञान के कार्य में मैं ज्ञेय पदार्थों को जानता परिणमता हूं अपनी सामर्थ्य से। एक बात, वो जो जानना रूप परिणमन है वो मेरी सामर्थ्य का परिणमन है, ज्ञेय के कारण नहीं। दूसरी बात, ये जो जानने का परिणमन है ये एक समय की अवस्था है, लेकिन ये अवस्था का व्यक्तपना वो ज्ञान स्वभाव त्रिकाली में से हुआ है। और ज्ञान स्वभाव जो त्रिकाली है, उस स्वभाव को धरने वाला मैं ज्ञायक त्रिकाली अकृत्रिम वस्तु तत्व हूं, वहां पहुंचा देते हैं। और वहां पहुंचना ही धर्म की प्रकटता का उपाय है। मामला गंभीर है। ज्ञायक भगवान कहाँ मिलेगा? वो तो त्रिकाली है, वो तो कूटस्थ है, वो तो अपरिणामी है, वो तो अपने वही। अरे ये सब तो भाषा में उस ज्ञायक भगवान की एक रूपता को, ध्रुवता को, टंकोत्कीर्णता को, उसकी सदृशता को बताने की बात है। लेकिन मिले कहाँ? अरे वो पर्याय जो व्यक्त अपने ख्याल में आ रही कि नहीं, इतना ख्याल में अपने को आता है कि नहीं मैं जान रहा हूं, बस यहां पर से पकड़ो तो पकड़ में आ जाए। मैं जान रहा हूं तो मेरा जानना ज्ञेय के कारण नहीं, मेरी सामर्थ्य के कारण है। भले अल्प है, असंख्य समय में जानता हूं, लेकिन स्वभाव थोड़ी असंख्य समय में जानने रूप है। वो तो परिपूर्ण है, ध्रुव है, एक रूप है और हीनादिकता से रहित है। तो वो स्वभाव का विश्वास करे तो स्वभाववान का विश्वास होगा। तो वो है कहां कि तुम उसे प्रत्येक पर्याय में जो पर्याय का भाव है वो पलट जाता है, और उस पर्याय में ही एक भाव है जो कभी नहीं पलटता। वो ही वास्तव में ज्ञायक परमात्मा का सूत्र है, वहीं से पकड़ में आएगा। एक जगह एक पता नहीं कौन से ग्रंथ में चर्चा ली थी गुरुदेव ने कि पतंग की पहले डोर पकड़ाई है। पतंग उड़ाते ना छत पे, तो छोटा भाई आया, बच्चा आया, हमको पतंग दो, हमको पतंग दो। तो क्या करते हो? पतंग देते हैं कि डोर देते हैं? डोर दे देते ना, तो उसे विश्वास हो जाता है कि पतंग आ गई मेरे हाथ में। ये पर्याय की डोर पर से ये ज्ञान स्वभाव के विश्वास में ज्ञायक भगवान मिल जाता है। रास्ता ये है। ये क्या गुरुदेव का कौन सा विषय चलता है? इसलिए तो अपन ने पढ़ा था साहेब, ये ज्ञेय का अधिकार चल रहा है कि ज्ञान का अधिकार है। देखो और सुनो, और बहुत गजब गजब की बातें हैं इसमें। तू कौन है दूसरा सब भूल जा, एक प्रश्न सामने रख, मैं कौन हूं, सब भूल जाओ। अभी तो ऐसी दशा है, अभी तो राग है, अभी तो देह में, अभी तो भूख, अभी तो प्यास, अभी तो पीड़ा, अभी तो दर्द, सब भूल जाओ। जो कुछ है वो दर्द है, तो दर्द जैसा भाव का वेदन करने वाला तो ज्ञान स्वभाव है। उस पीड़ा रूपी शोक के अचेतन भाव को तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ये जान ले कि मैं पीड़ा हूं। दर्द है वो जानता नहीं है, जो जानता है उसे दर्द है। देखो शरीर में दर्द होता है ऐसा अपन बोलते हैं, तो दर्द शरीर में होता ही नहीं। शरीर की तो अवस्थाओं में स्वतः अपनी योग्यता से परिणमन होता है। उस परिणमन में हमें जो अनिष्टता रूपी द्वेष और शोक का परिणाम जो होता है वो भी अचेतन है। ये तो है ही अचेतन। इसकी अवस्था परिणमन की जो बदली अवस्था बदलने पर जो हमें बदली हुई अवस्था का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के काल में उस नवीन जो अवस्था हुई, जैसे उंगली ऐसी थी इसको ऐसे मोड़ा
या मुड़ी, मूड़ा माने मुड़ी, ये इधर को मुड़ी, उस अवस्था में हमें वहां अनिष्ट रूपता का और शोक रूपता का भाव उत्पन्न हुआ, वो भी अचेतन है, लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान वह मैं हूं, दूसरा सब भूल जाओ। तू कौन है, प्रश्न बस एक खड़ा है सामने, दूसरा सब भूल जाओ। देह मन वाणी पर है, उनके कारण तू नहीं है। देखो क्या ऐसे भेद ज्ञान ऐसे होने वाला है, ऐसे ही होता है। देह मन वाणी पर है, हटाओ, ऐसे नहीं होता है। वो जहां है उसे वहां रहने दो। मैं ये नहीं, ये मैं उसमें नहीं, ये मुझ में नहीं, ऐसा विश्वास करके गायक भगवान का विश्वास करो तो उससे भिन्न पड़ जाओगे, रहे ना। ट्रेन में चढ़े, 72 सीटों वाले डिब्बे में 120 सवारी है, एक भी अपने परिवार का नहीं, परिचित नहीं, गांव का नहीं, कुटुंब का नहीं, कोई नहीं। फिर भी उस डिब्बे में से क्या कर रहे, हटो तुम हमारे नहीं। जान लिया ना कि ये मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे परिचित नहीं, गांव के नहीं, बस जान के अब क्या करता है वहां पे अपना गंतव्य वहां उतरो, उनका वो कभी उतरेंगे। देखो ऐसे देह मन वाणी पर है, उनके कारण से तू नहीं है, अर्थात कि उनके कारण तेरा ज्ञान नहीं है। लो देह मन वाणी पर पदार्थ हैं, वे पर पदार्थों के कारण मैं नहीं, अर्थात कि मेरा जो ज्ञान का प्रवर्तन है वो उनके कारण नहीं है। मैं नहीं माने कौन नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं तो ये लैपटॉप है, ये उछाव है, ये टेबल है, इस संबंधी जानने का परिणमन वह मेरे में मेरे कारण है, इनके कारण नहीं। हाँ, ये नक्की करने में ये सबसे अकारण सिद्ध हो जाएगा अपने में आप खुद। तू तेरे कारण है, तू ज्ञान स्वभावी है, ऐसा निर्णय करने में शांति है। और ये उसके कारण, वो इसके कारण, उसके कारण से ये है और इसके कारण से वो है, ये अशांति है। क्यों अशांति है? कि वस्तु का स्वरूप है नहीं ऐसा। किसके कारण कौन है? ये टेबल के कारण ये लैपटॉप ऊपर है, ऐसा ही है ही नहीं। ये अपने कारण से यहां है, टेबल अपने कारण से यहां है, तो इसमें शांति है। आगे देखो और गंभीर है बात। परमाणु का विचार करने से अतीन्द्रिय ज्ञान का ख्याल आता है। परमाणु एक प्रदेशी है, अखंड एक सूक्ष्म द्रव्य है, निरंश द्रव्य है। एक प्रदेशी परमाणु जो पूरा द्रव्य पुद्गल है, वह अपने एक प्रदेश विस्तार में अपने अनंत गुणों को अवकाश देता है, अन्य परमाणु को अवकाश नहीं देता है। ऐसा वह अविनाशी नित्य रहने वाला परमाणु, उसका विचार करने से अतीन्द्रिय ज्ञान का ख्याल आता है। लो परमाणु भी है, जो अकेला परमाणु है वो भी अतीन्द्रिय कहलाता है। देखो गुरुदेव की वो देखो शैली किधर ले जाती है। अतीन्द्रिय परमाणु का ख्याल प्रथम नहीं आता, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का ख्याल प्रथम आता है। वही तो जानेगा, कोई तो जानेगा कि परमाणु। यानी जैसे कोई व्यक्ति ने ऐसे यहाँ 50 किलो का माट ऐसे उठा लिया, तो ऐसे उठा लिया तो वो 50 किलो पर ख्याल बाद में जाता है, पहले इस बात पे ख्याल जाता है कि देखो तो सही इसकी ताकत। एक हाथ से 50 किलो का माट उठाता है, तो सामर्थ्य पर गया ना, लक्ष्य कहाँ गया, ख्याल कहाँ गया?
क्षयोपशम ज्ञान को याद ही नहीं करना यार। अभी बात ज्ञान क्षयोपशम है, ये दशा है, अवस्था है, हालत है, लेकिन वह क्षयोपशम ज्ञान में परिणमन ज्ञान स्वभाव का है, इसमें से आया वो स्वभाव की मुख्यता है। अपने से भूल अनादि की यही हो रही है कि जो पर्याय में प्रकट है उस पर्याय को देख करके हाँ उतना ही मैं हूं, अथवा ये पर्याय पर के कारण हुई है, तो ये समझो इसी का नाम मिथ्यात्व। इसी का नाम अपने स्वभाव का तिरस्कार है। कल कहा था ना कि शुभ राग क्षेत्र के कारण होता है और ज्ञान क्षेत्र के कारण होता है, ऐसे मानने वाला अज्ञानी पर्वत से मिथ्यात्व लेकर उतरता है। पर्वत पे गया था पुण्य कमाने, मिथ्यात्व का पाप का पोटला लेकर आया। देखो यहां से देखो, दोबारा देखो भले, तू कौन है, इस पे वो पर्याय है क्षयोपशम की, उसमें अल्प विकास है, वो नहीं देखना है। उस अल्प विकास रूप पर्याय का दाता कौन है, काय में से आई है। आंख कम खुली है इसलिए कम दिखता है, ऐसा है ही नहीं। चश्मा नहीं लगाया इसलिए सामने के अक्षर नहीं दिखते, ऐसा है ही नहीं। चश्मा लगाया इसलिए दिख गए, ऐसा है ही नहीं। देखो ये तो सारी चर्चा ना बहुत बारीकी से किसी चीज को समझाने का, यहां चर्चा चलने पर भी उसकी बारीकी समझाने का उद्देश्य तो गौण है, ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य की महिमा कराने का उद्देश्य प्राथमिक है। परमाणु जाने नहीं, प्रदेश जाने नहीं, काल जाने नहीं, यानी क्षेत्र जानता नहीं, द्रव्य जानता नहीं, काल जानता नहीं, कैसे ही कहो। देखो उनके कारण तेरा ज्ञान नहीं है, ये उनके कारण तू नहीं, इसका अर्थ निकाल के रखा। मैं असंग प्रदेशी ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, तो ये देह मन वाणी पर हैं, तो ये कब नक्की हुआ कि उनके कारण से मेरा ज्ञान नहीं, मेरे ज्ञान का स्वभाव, मेरे ज्ञान का परिणमन वो मेरे से है, किसी के कारण नहीं। ऐसा निर्णय करने में शांति है। अब आगे बात आई कि परमाणु का विचार करने से अतीन्द्रिय ज्ञान का ख्याल आता है। अरे अतीन्द्रिय परमाणु का ख्याल पहले नहीं आता, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का ख्याल पहले आता है। क्यों? कि वो परमाणु अतीन्द्रिय पदार्थ हो, यानी इंद्रिय गम्य नहीं है। ऐसा होने पर भी वह इंद्रिय गम्य नहीं, ऐसे परमाणु को जानने वाला तो ज्ञान अतीन्द्रिय है ना मेरा, तो वो परमाणु को जान लेता है। जैसे अब केवल ज्ञानी के ज्ञान की बात करते हैं ना अपन, तो केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा का ज्ञान कैसा है कि 3 काल 3 लोक को एक साथ प्रत्यक्ष जानते हैं। अच्छा, तो उनके कारण से जानते हैं कि अपने कारण से जानते हैं? 3 काल 3 लोक होने के कारण से केवल ज्ञान में जानने में आते हैं कि केवल ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता के कारण जानने में आते है ना। तो अब जैसे केवल ज्ञान के संबंध में ऐसे यहां बात लगाओ। अनुमान की बात अपन कर चुके हैं, अपने को अनुसरण करके नाप में प्रमाण में आना वस्तु का, उसका नाम है अनुमान। परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का ख्याल प्रथम आता है। जो ज्ञान स्वभाव छोटे में छोटे काल को ना जाने वह स्वभाव नहीं कहलाता। लो इसमें क्या कह दिया कि वर्तमान, आपने कहा था ना क्षयोपशम ज्ञान है, अभी वर्तमान ज्ञान की क्षयोपशम रूप जो अल्प विकास की अवस्था है, वो यद्यपि की
छोटे में छोटा काल परिणाम और उसका परिमाण, परिणाम उसका नाप, उसमें नहीं आता तो वो वास्तव में ज्ञान स्वभाव नहीं है। वो ज्ञान स्वभाव तो वो है जो छोटे से छोटे अंश को, द्रव्य को, उसके गुण अंशों को, उसके पर्याय अंश को जान ले, उसे ज्ञान स्वभाव कहते हैं। तो इसमें क्या, इतने सी बात में क्या कहा कि पर्याय मात्र में नहीं, मैं तो त्रिकाल ध्रुव हीनादिकता से रहित परिपूर्ण स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, वो मैं हूं। महिमा तो इसकी चाहिए बस। और सच कहते हैं, अपना जो प्रयोजन भूत कार्य है इस मनुष्य भव में कि अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति होकर परिणति में धर्म प्रकट हो, पवित्रता प्रकट हो और पूर्णता की प्राप्ति हो, यही है ना। तो वो पवित्रता की प्रकटता होने के लिए आप कितने ही उपाय करोगे, कोई उपाय काम नहीं आएगा। एक ज्ञान स्वभाव की महिमा में रहने से ही, और उसका भी लॉजिक है, महिमा जिसकी रुचि उसकी, और रुचि अनुयायी वीर है। देखो, ज्ञान स्वयं पर सबको भिन्न भिन्न एक समय में जानने की सामर्थ्य वाला है। अरे वो तो केवली का, अरे केवली की तो दशा, स्वभाव की बात चल रही है, तुम दशा को कहां ले आए बीच में? उनकी पर्याय की परिपूर्ण प्रकटता इस स्वभाव को दिखलाती है। जैसे यहां पर कालोच लग गई हो तो दर्पण दिखला देता है ना, यहाँ कालोच नाक के पास लगी है, नाक पे लगी है, बस ऐसा ही है। ये परिपूर्ण है स्वभाव, ये दिखलाता है केवल ज्ञान का परिणमन। हाँ, तुम्हारे पास भी निधि है, वो प्रकट हमने की तो तुम्हारे पास है उसका ज्ञान। देखो बहुत गंभीर है ये, मैं दोबारा से पढ़ूंगा ना, उसमें अपने को ये मत सोचना कि वहीं क्यों अटके हैं, क्योंकि परमाणु की व्याख्या में ज्ञान की महिमा है। जैसे छोटी सी एक बिंदी हो यहाँ पर, वो आपको दूर से भी दिख रही है, तो आपके ज्ञान की आँख की, यदि अपन बोले तो आपकी तो नेत्र ज्योति बहुत अच्छी है। किसकी महिमा आई? उस छोटे बिंदु की। ऐसी बात है। देखो, परमाणु का विचार करने से अतीन्द्रिय ज्ञान का ख्याल आता है। अतीन्द्रिय परमाणु है पर उसका ख्याल प्रथम नहीं आता, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का ख्याल प्रथम आता है। आगे जोड़ना है ना बात, इसलिए दोबारा पढ़ा। जो ज्ञान स्वभाव छोटे में छोटे काल को न जाने, वो स्वभाव नहीं कहलाता। यानी पर्याय में जो जानने की कदाचित असमर्थता है, वो पर्याय मात्र में थोड़ी हूं। मैं तो स्वभाव हूं, परिपूर्ण हूं, हीनादिकता से रहित हूं, ध्रुव स्वरूप हूं। ज्ञान स्वयं पर सबको, स्वभाव स्वयं पर सबको भिन्न भिन्न एक समय में जानने की सामर्थ्य वाला है। ऐसा निर्णय करने वाले को स्वभाव की ओर उन्मुखता हुए बिना नहीं रहते। बहुत प्रश्न आता है, कैसे उपयोग पलटे? आया भी था एक प्रश्न, उपयोग को कहाँ पलटना है, कैसे पलटना है? तो कहाँ पलटना है कि स्वभाववान की तरफ पलटना है, कैसे पलटना है कि उसकी महिमा आए तो पलट जाए। बाकी लाख उपाय करना, राग हटा दूं तो राग ऐसे हटने वाला नहीं है। वो राग हटने की एक ही विधि है, क्योंकि उपयोग की स्व सन्मुखता में ही राग की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे करके राग हटेगा, और जो राग उत्पन्न हो ही चुका उसे तुम क्या हटाओगे? वो तो जा ही रहा है। और अगला उत्पन्न हो गया, उसे क्या रोकोगे? वो तो हो ही गया। अरे भगवान ऐसा निर्णय करने वाले को स्वभाव, अब बोले इसमें विधि है कि नहीं धर्म प्राप्ति की?
स्वभाव की ओर उन्मुखता हुए बिना नहीं रहती, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ऐसे निश्चय नाम यथार्थ के ज्ञान बिना, ऐसा मेरा यथार्थ जो स्वरूप है उसके ज्ञान बिना माने उसके भान बिना, उसकी स्वीकृति के बिना निमित्त और व्यवहार का ज्ञान सच्चा नहीं हो सकता। ज्ञान समय अर्थ समय को जानता है। ये पंचास्ती काय में आए 3 ज्ञान समय, अर्थ समय, शब्द समय, अभी आ चुकी चर्चा कुछ दिन पहले। ज्ञान समय अर्थ समय को जानता है। जानने का स्वभाव अर्थ समय में है भाई साहब के चैतन्य में है, यानी ज्ञान समय में है। बोलो कितनी छोटी छोटी तरकीबों से अपने को निश्चित कराते हैं, निर्णय कराते हैं। निर्णय होगा तो महिमा होगी, और महिमा होगी तो रुचि होगी, और रुचि होगी तो ऊपर लिखा था ऐसा निर्णय करने वाले को स्वभाव की तरफ उन्मुखता हुए बिना नहीं रहती, हो ही जाती है। जानने का स्वभाव अर्थ समय में है या कि चैतन्य में है। पुद्गल पदार्थ में जानने का स्वभाव नहीं है, नक्की करो। और मेरा स्वभाव एक समय को जान ले ऐसा है, परंतु वर्तमान में मेरा जानना कहीं रुका है। अभी ये बहुत गजब की 5 पंक्तियां हैं, समय हो गया, अपन 2-3 मिनट में हो जाएगा। देखो जानने का, यहां से आ गई बात। एक तो मैं ज्ञान समय और एक है अर्थ समय। अब पूरा नक्शा बनाते हैं अपन, क्योंकि जो कुछ जानने में आ रहा है वो अर्थ समय है, और जो जान रहा है वो ज्ञान समय है। ठीक है, अब जानने का स्वभाव इन 2 में से किस में है? ज्ञान समय में या कि अर्थ समय में? ज्ञान समय में है। तो ज्ञान समय कैसा है कि वो स्वभाव स्वरूप है, और उसका स्वभाव कैसा है कि त्रिकाली है, ध्रुव है, परिपूर्ण है, हीनादिकता से रहित है। तो वो जो स्वभाव है उसकी सामर्थ्य ऐसी है कि वो एक समय को भी पृथक जान ले, है ना। अभी उसकी बात चल रही है ना, समय की बात चल रही है। समय का विभाग करता है परमाणु, इस पर से समय की बात चल रही है। तो एक समय को मेरा स्वभाव जान ले ऐसा है, परंतु वर्तमान में मेरा जानने का कार्यक्रम कहीं रुका हुआ है। पर को जानने में रुका है। इसलिए एक समय को ये पृथक पाड़कर नहीं जानता। देखो क्या नक्की करा दिया, अर्थ समय और ज्ञान समय। अर्थ समय में जानने का स्वभाव नहीं, ज्ञान समय जानने की स्वभाव वाला, सामर्थ्य वाला परिपूर्ण तत्व है। अब ये जो जानना हो रहा है, ये जानने के स्वभाव का स्वभाव ऐसा है, यानी उसका धर्म, उसका भाव ऐसा है कि वो एक समय को भी पृथक करके अपने ज्ञान में जान ले। एक समय को केवली परमात्मा जानते हैं कि नहीं? न सब पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों को, तो पर्याय को जानते हैं। तो पर्याय कितने समय की है? तो एक समय को जानते हैं कि नहीं? तो ऐसा मेरा स्वभाव है कि मैं एक समय को पृथक रूप से जान लूं, लेकिन अभी वर्तमान में मेरा जानना कहीं रुका है। मैं मेरे स्वभाव में नहीं रुका, है ना। पर सन्मुखता में, पर में इससे जानना है, उसको जानना है, आदि इत्यादि में रुका है। अभी देखो, इसलिए एक समय को पृथक पाड़कर नहीं जानता। यदि एक समय को पृथक पाड़कर जाने तो राग नहीं रहता। ये पॉइंट पकड़ना बहुत ही गजब का पॉइंट है। एक समय को पृथक पाड़कर जाने तो राग नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है
कि वर्तमान में विद्यमान अपने ज्ञायक भगवान को जो परिपूर्ण स्वभाव का पुंज है उसे जाने तो राग नहीं रहता। ये त्रिकाली कितने समय का है कि एक समय का? त्रिकाली है ना। अरे ये तो त्रिकाली एक समय की तो पर्याय होती है नहीं, जो एक समय में पलट जाती है वो पर्याय होती है, और जो एक समय में पलटता नहीं है वो द्रव्य होता है। होता एक समय का ही है दोनों। कहां लिखा है कि तत्वार्थ सूत्र में लिखा है उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो सत उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत है ना, तो सत वर्तमान की सूचना देता है कि भूतकाल की देता है कि भविष्य की देता है, वर्तमान की। तो वर्तमान कितने समय का होता है? तो ये आत्मा एक समय का है, तो पर्याय होती है एक समय की। तो अरे जो पलट जाती है एक समय में वो पर्याय होती है, और जो एक समय में पलटे नहीं वो द्रव्य होता है। तो दोनों एक समय में सिद्ध हुए कि नहीं हुए? बोलो। एक समय में दोनों सिद्ध हुए। अब एक समय को पृथक पाड़ कर जाने, उस राग के पलटते भाव से बदलते भाव से भिन्न करके एक वर्तमान में विद्यमान अपने ज्ञायक भगवान को जाने तो राग नहीं रहता। क्यों? कि वर्तमान में राग होने पर भी एक समय को पृथक पाड़कर जानने की अपनी शक्ति है कि नहीं है? और यदि ये शक्ति का यदि विश्वास नहीं है तो ये कोई फायदा ही नहीं है। राग और अधूरी दशा होने पर भी आपके प्रश्न का जवाब आ रहा है। आपने क्षयोपशम दशा बोली थी ना, तो क्षयोपशम दशा बोलो कि अधूरी दशा बोलो? कि राग यानी मलिनता और ज्ञान की अल्प विकास वाली अधूरी दशा। तो राग और अधूरी दशा होने पर भी एक समय को पृथक पाड़कर जानने की सामर्थ्य अपने में है। वो एक समय में प्रवर्तमान जो राग और अल्प दशा है, ये एक समयवर्ती पलटता भाव है, और वहां के वहां ही प्रत्येक समय में एक समय में रहा त्रिकालवर्ती। सत है कि नहीं? तो एक समय का त्रिकाली, एक समय का त्रिकाली, एक समय को पृथक पाड़कर जानने की सामर्थ्य अपने में है। ऐसे अपने स्वभाव की श्रद्धा करके द्रव्य बुद्धि करना और पर्याय बुद्धि उड़ाना, यही धर्म का उपाय है। शेष चर्चा आगे की स्वागत।